अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, दुनिया में परिंदे सिर्फ उड़ने के माहिर नहीं होते, बल्कि ये ऐसे मौमार हैं जिन्होंने घोंसले बनाने की फनकारी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इनके घोंसले महज एक घर नहीं होते, बल्कि फितरत के हैरत अंगेज शाहकार होते हैं। कुछ घोंसले इतने बड़े और इतने पेचीदा होते हैं कि वो इंसान की तख्लीक करदा इमारतों को भी पीछे छोड़ देते हैं, जबकि कुछ घोंसले इतने महफूज हैं कि शिकारी इन तक पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये घोंसले ना सिर्फ परिंदों की हिफाजत और नस्ल बढ़ाने के लिए होते हैं, बल्कि इनमें हैरानकुन डिजाइन और मुनफरिद तकनीक शामिल होती हैं। कुछ पानी पर तैरते हैं, कुछ दरख्तों के पतले पतले तनों पर लटकते हैं और कुछ हवा में दीवारों के साथ चिपक कर तामीर किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको परिंदों के उन घोंसलों के बारे में बताएंगे जो अपनी तामीरात में निहायत मुनफरिद और शानदार है। ये घोंसले कैसे बनाए जाते हैं, इनके अंदर छुपी हिकमतें क्या होती हैं और ये फितरत के कवानीन को कैसे चैलेंज करते हैं, ये सब आपको आज की इस दिलचस्प वीडियो में मालूम होगा। तो आइए इन परिंदों की दुनिया की हैरत अंगेज कहानी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बता दीजिएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोंटाजोमा ओरोपेंडुला की। मोंटाजोमा ओरोपेंडुला एक ऐसा परिंदा है जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों से सबको हैरान कर देता है। ये परिंदा अपने घोंसले ऐसे दरख्तों की बारीक शाखों पर बनाता है जो जमीन से निहायत ऊंचे होते हैं। इसके घोंसले लटके हुए टोकरियों की तरह नजर आते हैं जो फाइबर और बेलों से बनाए जाते हैं। इसकी जुर्रतमंदी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये अपने घोंसले ऐसी जगहों पर बनाता है जहां शिकारी आसानी से नहीं पहुंच सकते। दरख्त की पतली शाखों पर लटका हुआ ये घोंसला एक कुदरती अलार्म का काम भी करता है, क्योंकि अगर कोई शिकारी इस तक पहुंचने की कोशिश करे तो शाखें हिलने लगती हैं और परिंदे को पता चल जाता है। ये घोंसले न सिर्फ अंडों को तहफ्फुज फराहम करते हैं, बल्कि फितरत की खूबसूरती में एक और रंग भी भरते हैं। सोशिबल वेवर। दोस्तों, सोशिबल वेवर जो अफ्रीका के गर्म और खुले मैदानों में पाया जाता है, कम्युनिटी हाउसिंग का माहिर है। ये परिंदा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी जमात के लिए एक बड़ा और मजबूत घोंसला बनाता है जो दरख्तों या टेलीफोन के खंभों पर नजर आता है। ये घोंसला एक हाई राइज बिल्डिंग की तरह होता है जहां सैकड़ों परिंदे रह सकते हैं। घोंसले में हर परिंदे के लिए अलग चैम्बर होता है ताकि सबको जाती जगह मिल सके। ये घोंसले कई दहाइयों तक कायम रहते हैं और न सिर्फ रिहाइश बल्कि मौसम की शिद्दत और शिकारियों से हिफाजत भी फराहम करते हैं। ये दोनों परिंदे निहायत मुहारत से ये साबित करते हैं कि कुदरत ने इन्हें ऐसा फन बख्शा है जिससे इंसान भी सीख सकता है। इनके घोंसले न सिर्फ इनकी मेहनत की कहानी सुनाते हैं, बल्कि फितरत की तामीराती सलाहियतों का एक बेहतरीन मजहर भी है। वुगल कोप बाउबर्ड। दोस्तों, वुगल कोप बाउबर्ड अपने घोंसले के लिए सिर्फ एक जगह नहीं बनाता बल्कि एक शाहकार तख्लीक करता है। ये परिंदा दरख्तों की शाखों और जमीन पर एक खास बाउल तैयार करता है जो घोंसले की बजाय एक स्टेज की तरह होता है। ये स्टेज खूबसूरती से सजाया जाता है जहां परिंदा रंग बिरंगे पत्ते, फूल, शीशे के टुकड़े और दूसरी चमकदार अशिया जमा करता है। ये सब कुछ मादा परिंदे को मुतासिर करने के लिए किया जाता है और हर चीज को इतनी नफासत से तरतीब दिया जाता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। बाउरबर्ड का ये घोंसला न सिर्फ एक रिहाइश है बल्कि फन का एक नमूना है जो ये साबित करता है कि ये परिंदे अपने घोंसलों में आर्ट और जमालियात को भी शामिल करते हैं। ये परिंदे अपनी जुर्रत और तख्लीकी सोच से घोंसले बनाते हैं जो सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि फितरत के अनमोल फन पारे हैं। इनका अंदाज हमें सिखाता है कि जुर्रतमंदी और तख्लीकियत किसी भी मुश्किल को आसान कर सकती है। हमिंग बर्ड। दोस्तों, हमिंग बर्ड जो दुनिया के सबसे छोटे परिंदों में शुमार होता है, अपने घोंसले की तामीर में इंतहाई बारीकी का मुजाहरा करता है। ये परिंदा अपने घोंसले को मकड़ी के जालों और पौधों के रेशों से बनाता है जिसकी बनावट कपनुमा होती है। ये घोंसला निहायत लचकदार होता है और मकड़ी के जालों की वजह से बच्चों के बढ़ने के साथ साथ ये फैल भी सकता है। ये खासियत एक ऐसा घोंसला बनाती है जो खानदान के बढ़ने के लिए खुद को एडजस्ट कर लेता है, गोया ये एक खुदकार घर है। इसके अलावा हमिंग बर्ड अपने घोंसले को काई और पौधों की बाकियात से इस तरह छुपाता है कि शिकारी इसे देख भी नहीं सकते। अफ्रीकी जाकाना। दोस्तों, अफ्रीकी जाकाना एक ऐसा परिंदा है जो जमीन की बजाय पानी पर अपना घोंसला बनाता है। ये अपने घोंसले के लिए आबी पौधों का इस्तेमाल करता है और एक ऐसा तैरता हुआ प्लेटफॉर्म तैयार करता है जो पानी की सतह पर कायम रहता है। ये घोंसला निहायत महारत से बनाया जाता है ताकि अंडों का वजन और वालदैन की मौजूदगी इसे डबो ना सके। ये एक फ्लोटिंग विला की तरह होता है जो पानी की बदलती हुई सतह के साथ खुद को एडजस्ट कर सकता है।
इसकी ये महारत दिखाती है कि ये परिंदा फितरत के मुश्किल माहौल को अपनी अक्ल और सलाहियत से अपने हक में कैसे बदल सकता है। ये दोनों परिंदे अपनी खास तराकीब से ये साबित करते हैं कि छोटे साइज या मुश्किल हालात किसी के अज़्म को रोक नहीं सकते और इनके घोंसले अमली महारत और कुदरती जहानत की बेहतरीन मिसाल है। स्वालो यानी अबाबील अपने घोंसले बनाने के लिए एक मुनफरिद मवाद इस्तेमाल करता है। ये परिंदा मिट्टी के ज़रात को अपने लाभ के साथ मिलाता है और एक मजबूत कपनुमा घोंसला तैयार करता है। ये घोंसले आमतौर पर अमूदी सतहों जैसे दीवारों, चट्टानों या पुलों के नीचे बनाए जाते हैं। अबाबील के घोंसले की खास बात इसका डिजाइन और मजबूती है। लाभ का इस्तेमाल इसे मौसम की सख्तियों और शिकारियों से महफूज रखता है। ये घोंसला एक महफूज और आरामदेह जगह फराहम करता है जहां इसके बच्चे सुकून से रह सकते हैं। टेलर बर्ड। दोस्तों, टेलर बर्ड या दर्जी परिंदा अपने घोंसले बनाने में गैर मामूली महारत रखता है। ये परिंदा पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है। ये पत्तों के किनारों को मकड़ी के जाल या पौधों के रेशों से एक दूसरे के साथ जोड़ता है जैसे एक माहिर दर्जी कपड़े सीता है। ये घोंसला न सिर्फ मजबूत बल्कि शिकारियों की नजरों से भी महफूज होता है क्योंकि ये घने पत्तों में छुपा होता है। टेलर बर्ड का घोंसला एक फितरी खेमे की तरह होता है जो आराम, हिफाजत और कैमोफ्लेज यानी छुपने का बेहतरीन इम्तिजाज पेश करता है। ये परिंदे अपने घोंसले बनाने के लिए फितरत के वसाइल को निहायत तख्लीकी और मुनफरिद अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट क्रिस्टेड ग्रेवी। दोस्तों, ग्रेट क्रिस्टेड ग्रेवी एक आबी परिंदा है और अपने घोंसले के लिए हैरत अंगेज तकनीक इस्तेमाल करता है। ये अपने घोंसले को पानी पर तैरने के लिए डिजाइन करता है और इसे आबी पौधों के साथ जोड़कर जगह पर मुस्तहकम करता है। ये घोंसले पानी की सतह के उतार चढ़ाव के साथ हरकत करते हैं जो अंडों को पानी में डूबने या खराब होने से बचाते हैं। इसके अलावा पानी पर घोंसला बनाना शिकारियों के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा करता है क्योंकि पानी के बीचों बीच पहुंचना आसान नहीं होता। वुडपेकर। प्यारे साथियों, वुडपेकर जिसे उर्दू में हुदहुद भी कहा जाता है, ये कुदरत का एक ऐसा ममार है जो अपनी मेहनत और महारत से दरख्तों को घरों में बदल देता है। ये परिंदा अपनी मजबूत चोंच से दरख्तों में गोल सुराख करता है जो इसके बच्चों के लिए एक आरामदेह और महफूज पनाहगाह का काम करता है। वुडपेकर की ये घोंसला साजी सिर्फ बच्चों के लिए रिहाइश तक महदूद नहीं होती बल्कि ये दरख्त में छोटे छोटे सुराख बनाकर खुराक भी जखीरा करता है। इसका ये घोंसला कम से कम चीजों के साथ ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम करता है। एक तरह का डिजाइन जहां हर चीज का एक मकसद होता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा मुनफरिद और हैरान कुन घोंसला कौन सा था और क्यों था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की इंटरेस्टिंग वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।